आज हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार साइन थीटा कॉस थीटा सब मतलब बेसिक रूल्स जान गए थे। आज हम एंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो और एक ग्राफ मान लो, पहले हमारा है y इक्वल टू साइन एक्स, और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, हर चीज ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट है वो 0 है, और ये है π/2, और ये है पाई, और ये है 3π/2, फिर ये होती है 2π, फिर होती है 5π/2, फिर होती है 3π, और ये होती है x। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। अब मान लो साइन एक्स में अगर डोमेन निकालना है, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, और ये पीछे भी ऐसे ही ग्राफ है ना। तो जहां हमारा देखेंगे -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -2π, और ये हो जाएगा -3π/2, ऐसे करके जा रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स में x का डोमेन कहाँ है, तो x कहीं से भी कहीं जा सकता है। x का वैल्यू देखो -∞ प्लस इन्फिनिटी, पर साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, जहां पर आ जाती है 1, और साइन -π/2 का क्या वैल्यू है, वो आ जाती है -1। तो y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। देख रहे हो, वही से उसमें ऑसिलेट कर रहा है। और x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, x कहीं से भी कहीं हो, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 हमेशा रहेगा। अच्छा, और ऐसे करके y मान लो cos x है, y cos x है। अच्छा, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देख लो। cos x का जहां से जो रहती है ना cos 0 का वैल्यू, वो 1 रहती है, तो कुछ ऐसा होता है ना। कुछ ऐसा होता है, cos का वैल्यू कुछ ऐसा होता है cos का वैल्यू, ठीक है। ये वाला वैल्यू, ये जो तुम्हारा ये वाला कलर है, ये cos का ग्राफ है। cos का भी जो वैल्यू है ना cos x, वो भी -1 से 1 रहती है, ठीक है। y इक्वल टू cos x। अब मान लो y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब मान लो y इक्वल टू जो tan x, इसको बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू cos x है, और कुछ ऐसे कर देते हैं। ये जो हलुद वाली येलो वाली ग्राफ ये cos x का है, और ये है sin x का, और y इक्वल टू tan x कुछ ऐसा होगा, देख लो। कुछ ऐसा होगा, ये y जहाँ पर x, तो ये 0 हो जाएगा। ये मान लो हमारा π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। सिमिलरली जहाँ -π/2 है, जहाँ है -π, चलता ही रहेगा ऐसे। तो जहाँ पर पाई है ना, ऐसे कर देते हैं, और 2π में कुछ ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं, π/2 में कुछ ऐसा कर देते हैं, और -π/2 कुछ ऐसा कर देते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में जाएगा। tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो और tan 0 0, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। और 3π/2 में भी कुछ ऐसा करके होगा, कुछ ऐसा करके ग्राफ होगा, ठीक है। और -3π/2 जहाँ पे ऐसे खींच दो,
ये देख रहे हो, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई, इसका पीरियोडिसिटी पाई है, ये हर एक डिस्टेंस पाई है, ऐसे करके। यहाँ पे 2 पाई भी 0। तो tan x का जो x का वैल्यू भी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जहाँ पे y बिलोंग्स टू ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देख रहे हो y भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे करके cos x sec x ऐसे करके हर चीज होगा। तो जहाँ पर हम थोड़ा एंगल देख लेते, अब बाकी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो जहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया, ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, मान लो थोड़ा मैं दिखाता हूँ बड़ा करके कि बाकी फंक्शन कैसे होता है। ये मान लो y है, ये मान लो x है, और ये मान लो पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ये 5 पाई बाई 2 है, और ये 3 पाई है। जहाँ पे कर लो माइनस पाई बाई 2, जहाँ पे कर लो माइनस पाई, जहाँ पर कर लो माइनस 3 पाई बाई 2, ऐसे करके जा रही है। और y का वैल्यू मान लो यही पॉइंट हो 1, और जहाँ पर एक लाइन खींच दे ऐसे करके, ठीक है। तो जहाँ पर आ जाती है y इक्वल टू मान लो कोसेक x, तो y इक्वल टू कोसेक x मतलब साइन x कहाँ पर जीरो हो रहा है, देखो साइन कहाँ पर जीरो हो रहा है, साइन 0 पे 0 आ रहा है, साइन पाई पे 0, 2 पाई में 0, तो यहाँ पर उसमें लाइन खींच दो, ऐसे करके 3 पाई में 0 है ना, यहाँ पर माइनस पाई में 0, और ये 0 पे तो है ही। और cosec sin x अगर 1 है, cos x भी माइनस वन से ऊपर, और 1 से ऊपर और -1 से नीचे, मतलब इसका भी कुछ -1 का कुछ फिटिंग कर्व जहाँ पर हो जाएगी, ऐसे करके जहाँ पर कुछ -1 वाली कर्व आ जाती है। मैं थोड़ा दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ये +1 वाला पॉइंट है, ये -1 वाला पॉइंट है। पर इसका जो ग्राफ होगा देखो, पाई में 0, पाई बाई 2 में क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, कि साइन 91 मतलब कोसेक भी 1 आ जाएगा ना, पर साइन जहाँ पर 0 है वहां पर कोसेक क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा, और ये कुछ नीचे अगर बढ़ा दे, ये ग्राफ साइन जहां पर -1 वहां पर कोसेक भी तो -1 होगा ना, और जहां पर भी ऐसे करके ग्राफ होती है। और यहाँ पर देखो -3 पाई बाई 2, अच्छा माइनस पाई पाई है ना, तो ये साइन नेगेटिव में है, तो कोसेक भी नेगेटिव में होगा, ऐसा थोड़ी कि पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे करके माइनस पाई बाई 2 -1 ही होगा, साइन भी -1 है तो कोसेक भी तो -1 ही होगा ना माइनस पाई बाई 2 में, और 3 पाई बाई 2 में -1 है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था ना, देखो ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे करके साइन का ग्राफ था, मतलब कुछ ऐसे करके देखो, ये 0, फिर पाई बाई 2 में 1, फिर पाई में 0, फिर -3 पाई बाई 2 -1, फिर 2 पाई में 0, फिर 5 पाई बाई 2 में 1, ऐसे करके जा रही थी, है ना, ऐसे करके। तो कोसेक उसका उसका डबल, अच्छा ये कोसेक एक्स हो गया, मतलब ये जो ग्रीन से है, ग्रीन से कोसेक एक्स, पर मान लो y इक्वल टू हम ग्रीन से कोसेक एक्स लिख देते हैं, तो फिर तुम्हारा समझने में दिक्कत नहीं होगा, y इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका जो y बिलोंग्स टू होता है क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 पर यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी, कुछ ऐसा होगा। अच्छा अब दूसरे कलर देख लो, रेड, वहां पर हम y इक्वल टू सेक एक्स की बात करेंगे। अब जहां पर मान लो ऐसे तुम रेड डॉट डाल सकते हो, पर येलो कलर में कर दो, कोस 90 0 है ना, तो कुछ ऐसा होगा, कोस 90 0 होगा ना, तो कुछ ऐसा होगा। तो cos 90 0 मतलब वहां पर sec जो x है वो इन्फिनिटी में जाएगा, तो sec x इन्फिनिटी में मतलब 90 में 0, जहां पर 0, तो इसका ग्राफ कुछ, और cos 0 में 1, तो sec 0 में भी 1 ही होगा, तो कुछ ऐसा होगा। फिर क्या आएगा, फिर जहां पर कुछ cos पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा -1 हो जाती है, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ ऐसा था ना,
-1 हो जाती तो जहां पर भी तुम्हारा ऐसे करके sec x का ग्राफ आएगा, फिर ऐसे करके तुम्हारा ऐसे करके ग्राफ आएगा, है ना। cos -π = 1 हो जा -1 हो जाती है, तो कुछ ऐसा करके होगा ग्राफ। क्या वो देखो, एक इंटरवल में ऊपर, फिर उसका अगले इंटरवल में नीचे, फिर ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे करके सेक एक्स का ग्राफ है ये। मतलब ये जो ग्रीन वाला है वो सेक एक्स है, और ये जो रेड वाला है वो है तुम्हारा सेक एक्स का ग्राफ। और सेक एक्स में भी y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी। अब तुम कॉट एक्स जो है ना वो खुद देखना, ये ग्राफ खुद देखना, tan x जहां पर 0 हो रहा है वहां से करना, ठीक है। इसका तुम ग्राफ खुद से देखना, नहीं तो इतना कोई दिक्कत है नहीं। cot x का ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पर tan 0 है, वहां पर cot क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो cot x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होगा। मतलब tan जहां पर 0 हो रहा है cot इन्फिनिटी, tan जहां पर 0 हो रहा है cot जहां पर इन्फिनिटी। तो ये जो रेड वाला है ना ये तुम्हारा cot x है, और जो ये वाला है ये tan x है। कॉड भी देखो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, पर वहां पर इसका भी पीरियोडिसिटी cot x का भी पाई से ही है, पर जहां पर थोड़ा ग्राफ का चेंज है। और tan और cot π/4 जो है ना वो देखो π/4 में दोनों का वैल्यू 1 है, तो ऐसे करके ग्राफ भी चेक कर सकते हो। तो cot x का ये ग्राफ होता है, जहां पर tan 0 हो रहा है वहां पर cot इन्फिनिटी में जा रहा है, और जहां पर tan इन्फिनिटी में वहां पर cot 0, क्योंकि tan x = 1/cot x हमको सब पता है। ऐसे करके ये ग्राफ होता है। तो ये सारा ग्राफ एक बार खुद से करने की कोशिश करना, खुद इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके खुद ड्रॉ करने की कोशिश करना, इसके इंटरवल देखना, इसके इंटरवल चेक करना, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक्चुअल में एंगल कैसे निकालते हैं। चलो एंगल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। साइन का सारे एंगल, अच्छा ये x है, ये हमारा y है। देखो ये जो इंटरवल बन रही है ना, जहां पर ऑल x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, जहां पर तो y पॉजिटिव बट x नेगेटिव, जहां पर दोनों ही नेगेटिव, और जहां पर आ जाती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस इंटरवल में ऑल पॉजिटिव, जहां पर ओनली साइन पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, और जहां पर आ जाती है tan पॉजिटिव आ जाती है, और जहां पर cos पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। और ये हमारा 0 वाला, और इस चीज को हम जो मान लो कोई भी ऐसे वेक्टर है, ये जो एंगल है ना थीटा, इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी मान लो एंगल है, अगर मान लो साइन के अंदर 90 डिग्री के मल्टीपल में हमेशा करना, इंटीजर मल्टीपल 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। इसमें एक चीज है, अगर एन इक्वल टू इवन होता है ना तो साइन साइन में ही रहेगा, जो कॉस है वो कॉस में रहेगा, जो टैन है वो भी टैन में रहेगा, कॉट वो भी कॉट में रहेगा, सेक वो भी सेक में रहेगा, और कोसेक वो भी कोसेक में रहेगा, ठीक है। पर एन अगर ऑड हो गया तो अच्छा साइन कॉस और कॉस साइन में हो जाएगा, ठीक है, और टेन कॉट और कॉट टेन में हो जाएगा अगर एन ऑड हो गया तो। और प्लस माइनस थीटा से हम कुछ ऐसा देखेंगे कि ये कौन सी रीजन में आ रहा है। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि साइन ऑफ 120 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे, साइन ऑफ, देख रहे हैं कि 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन ऑफ 90 इंटू 2 माइनस ऑफ 60 डिग्री। अब 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा। अब 90 इंटू 2 मतलब 180 डिग्री, 180 मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो कहां पर आ रहा है, ऐसे, इससे कुछ नेगेटिव हो रहा है मतलब इधर। तो ये रीजन में साइन देखो पॉजिटिव है,
तो साइन ऑफ 60 डिग्री लिख देंगे, और साइन 60 इक्वल टू √3/2। पर जहां पर ऐसे मैंने कुछ कर दिया, मान लो कि cos ऑफ 120, cos ऑफ क्या लिखेंगे 90 इंटू 2 माइनस ऑफ 60 डिग्री। cos तो cos ही रहेगा क्योंकि 90 के साथ 2 मतलब इवन है, तो साइन साइन cos cos tan tan रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पर cos 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 मतलब जहां पर 180, फिर जहां पर तो साइन पॉजिटिव, बाकी सारे तो नेगेटिव है ना, तो cos का वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, cos 60 दैट इज आ जाएगा माइनस हाफ, है ना। cos का वैल्यू तो नेगेटिव में आ जाएगा, साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव में आ जाएगा। और कुछ चीजें याद रखना, जैसे मान लो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, cos ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा, इवन फंक्शन है, और tan ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा हो जाती है। यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर तो मिल जाएगा। अच्छा, साइन थीटा अगर 0 हो जाती है ना, तो थीटा का वैल्यू n पाई के बराबर हो जाती है, तुम देख सकते हो ग्राफ से। साइन का ग्राफ ये वाला है, देखो जब 0 होता है 0, पाई में 0, 2 पाई में 0, 3 पाई में 0, पर कॉस का देख रहे हो माइनस थीटा प्लस थीटा सेम है, क्योंकि कॉस प्लस पाई बाय 2 में भी 0 है, कॉस माइनस पाई बाय 2 में भी 0 है, कॉस प्लस पाई में भी 0 है, कॉस प्लस पाई में -1 है, कॉस माइनस पाई में भी -1 है, तो कॉस और प्लस थीटा और माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ग्राफ से हमेशा सब कुछ देख सकते हो, ये जो मैं लिख रहा हूँ। तो जो साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है ना, तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है। पर अगर cos थीटा इक्वल टू मान लो 0 हो जाती है, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, जहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2, जहाँ पर भी n का वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, देखो cos 90 0 हो जाता है, तो n का वैल्यू 0 पुट करो, तुम खुद देख सकती हो जहाँ पर क्या क्या आएगा बताओ, पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, फिर आ जाती है 5 पाई बाय 2, खुद देखो ना cos का कौन सा ग्राफ है ये, तो पाई बाय 2 में भी 0, 3 पाई बाय 2 में भी 0, 5 बाय 2 में भी 0, ठीक है। तो ये और मल्टीपल हुआ ना, इनका वैल्यू 0 पुट कर दो, तो इनका वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो पाई बाय 2 फिर आ जाती है 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2। अच्छा, साइन ऑफ 0 को साइन n पाई, बट एक याद रखना, अगर मान लो जहां पर ऐसे कुछ कोई लिख दिया cos ऑफ n पाई, वो हो जाती है -1 और होल टू द पावर n, ठीक है, ऐसे करके। और साइन ऑफ n पाई तो समझ आ रहा है, साइन ऑफ 2n+1 पाई बाय 2, तब आ जाती है -1 होल टू द पावर n, ये याद रखना। मान लो n का वैल्यू 2 है, तो साइन 5/2 5 पाई बाय 2, देखो वो +1 है, साइन के 5 पाई बाय 2 +1 है, पर जब 3 पाई बाय 2 है वहां पर -1 है, 3 पाई बाय 2 में देखो -1 है, और 5 पाई बाय 2 में +1 है, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ रहा है, ऑड 1, तो -1 होल टू द पावर 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जल्दी जल्दी करेंगे फिर। साइन n पाई 0 हो जाती है, cos n पाई -1 होल टू द पावर n, साइन 2n+1 पाई बाय 2 -1 होल टू द पावर n, और cos ऑफ 2n+1 पाई बाय 2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट है जो याद रखनी होगी। और एंगल चेंज करने वक्त ये रीजन देखना, और 90 के ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है ये देखना, ठीक है। और थीटा को हमेशा ट्राई करना, थीटा देखो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट थीटा को ट्राई करना एक्यूट एंगल में लाना, मतलब थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री। जैसे 60 रखा, तो इसको तो तुम 120 डिग्री चलो जहां पर नहीं हो सकता, पर ऐसा कुछ मान लो जहां पर लिखा है कि साइन ऑफ मान लो 480, तो तुम क्या लिखोगे, साइन ऑफ 360 प्लस 120, तो कुछ ऐसा करना ना, साइन ऑफ 90 इंटू 4 कर रहे हो, तो एक काम कर दो 90 इंटू 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 5 इंटू 30 डिग्री, और 90 इंटू 5 5 मतलब क्या है, ऑड है, तो ये कॉस हो जाएगा। फिर 90 इंटू 5 मतलब ये तो एक राउंड में 360, फिर 90 450 मतलब 90 1 2 3 4, फिर 5, उसके बाद 30, जहां पर साइन पॉजिटिव है तो बस cos 30 मतलब √3/2, कुछ ऐसे करके करना, ठीक है हमेशा।
देखो साइन कॉस में इसलिए चेंज होगा क्योंकि 90 के साथ ऑड मल्टीपल है। अब साइन का हो रहा है तो वहां पर साइन तो पॉजिटिव है क्योंकि 90 के 5 बार रोटेशन लो, 1 2 3 4 फिर 5, 5 के बाद जब रीजन में आ रहा है ना 90 इंटू 5 प्लस समथिंग, इसीलिए मैंने बोला एक्यूट लेना। नहीं तो अगर मान लो 360 प्लस 120 मतलब ये पूरा 360 फिर 120 मतलब 90 प्लस 30, तो इसी रीजन में आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। पर जहां पर दिक्कत हो सकते तुम, है ना, तो इसीलिए हमेशा थीटा एक्यूट करना ट्राई रखना कि थीटा की एक्यूट करो। 360 प्लस 120 लिखने से अच्छा 90 इंटू 5 तो तुमको मल्टीपल में मिल गया ऑड, तो जहां पर साइन 90 इंटू ऑड है, ऑड मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और 90 इंटू 5 मतलब 1 2 3 4 5, उसके बाद साइन देखो पॉजिटिव में आता है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। ये आ गया। चलो आप कुछ सवाल कर लेते हैं। जे एडवांस का सवाल है, जे एडवांस का सवाल है। पहले सवाल करते हैं, एक नंबर सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है। जहां पर देखो पहले जो पी सेट में है ना उसमें कुछ ऐसा लिख रखा है साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू लिख रखा है रूट टू कॉस थीटा, करेक्ट। तो ऐसे करते हैं ना, खूब इजीली हो जाएगा। इसको लिखते हैं रूट टू प्लस वन कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाती है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू रूट टू प्लस वन। तो जहां पर थीटा का कुछ सोल्यूशन आएगा, ये हमारा पी सेट के लिए। और क्यू सेट के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। तो जहां पर cos थीटा इक्वल टू रूट टू माइनस वन फिर साइन थीटा, तो जहां पर भी tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई रूट टू माइनस वन, इसको रूट टू प्लस वन आराम से लिख सकते हैं ऊपर नीचे रेशनलाइज करके। ये q है, तो जहां पर tan थीटा तो p इक्वल टू q आएगा, तो p इक्वल टू q मतलब ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 वाला। ठीक है, ऑप्शन 4। अच्छा एक नंबर हो गया, फिर दो नंबर की सवाल करते हैं। दो नंबर थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो इसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो p इक्वल टू क्यू, जे एडवांस देख रहे हो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो हम लिख देंगे, जहां पर लिख देंगे साइन 4x जो आंसर वो लिखो बाई 2 प्लस जहां पर है cos 4x बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 5। दो चीज हमेशा याद रखना, जहां पर देखो 5 को तुम क्या देख पा रहे हो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, और जो 1 है ना इसको साइन और कॉस के फॉर्म में सोच सकते हो। जहां पर मान लो साइन और कॉस की जगह sec x और tan x लिखा है तो 1 को तुम क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अगर मान लो कोसेक और कॉट लिखा है तो तुम क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जहां पर तुम ऐसे लिख दो साइन 4x प्लस बाई 2 प्लस कोस 4x बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 5। आराम से वन को हम लिख सकते हैं। याद रखना वन को इस ये जो दो टर्म गिवन है ना जहां पर, इसके फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, इसके फॉर्म में लिखना होता है। तो एक काम करते हैं, इसको जब डिवीजन साइन स्क्वायर एक्स बाई 5 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 5, तो साइन 4x बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 5 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 5 माइनस कोस टू द पावर 4x बाई 3। ठीक है, जहां पर आ जाएगा तुम्हारा 10, और कुछ ऐसे करो, जहां पर एक काम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 5, जहां पर कोस स्क्वायर एक्स बाई 5 को 5 नहीं कुछ कॉमन कोस स्क्वायर एक्स को ओनली कॉमन लेते हैं, जहां पर आ जाएगा 1 बाई 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 3। तो कुछ ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 अपॉन 10 इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स इंटू 15 इंटू 3 माइनस 5 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स इस 5 साइन स्क्वायर को x माइनस मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 5 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन 10।
इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और जहां पर लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू 3 माइनस 5 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 15। ठीक है, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 5 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 10, और जहां से मैंने कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे कर दिया तो 3 माइनस 5 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 15 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 10 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 15 इक्वल टू 3 माइनस 5 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। जहां पर देख रहे हो कुछ ऐसा आ रहा है, 3 माइनस 5 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 10 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई समथिंग, ऐसा कुछ आ गया। तो पहले अगर इसको जीरो करेंगे, मान लो ऐसे जीरो कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 10 इक्वल टू कर दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई 15, जहां पर क्या आ रहा है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 बाई 15, और जहां पर आ रहा है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ऑप्शन 1, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3। अब tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3 जो तुम बोल रहे हो, क्या इसी से भी आ रहा था, cos स्क्वायर एक्स का दूसरा अगर जीरो करते तो माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, अगर दूसरा जीरो कर दिया होता तो आता क्या, देख लेते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 बाई 5 और sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 5, तो 2 बाई 5, जहां पर भी tan स्क्वायर एक्स क्या आ रहा था 2 बाई 3, तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू तो 2 बाई 3 एकदम करेक्ट है, tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2 बाई 3 है। और हमको क्या निकालने के लिए बोला है, देखो दोनों केस से ही, दोनों के जीरो करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3 आ रहा है, याद रखना, इसलिए tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3 इज करेक्ट। और जहां पर ऐसा लिख रखा है sin 8 और cos 8, जहां पर तो देखो कुछ क्यूब रखा है, हम ऐसे करके कुछ निकाल सकते हैं। देखो जहां पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 10, तो जहां पर हम जो 10 है उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, 2, और cos स्क्वायर एक्स, देखो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई 3, इसको यूज करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, इसको हम k कर देंगे। तो जहां पर देखो sin स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा, और 3k प्लस 5k इक्वल टू 3k प्लस 2k इक्वल टू 5k, और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू तो आ जाएगा 1 बाई 5, तो ये 1 बाई 5 के बराबर आ गया। तो जहां पर हम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई 5 और cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 बाई 5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया। अब जहां से तुम साइन एक्स का वैल्यू तो 2 बाई 5 होल टू दी पावर हाफ, और cos एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 बाई 5 होल टू दी पावर हाफ, तो हमको साइन 8 ऑफ एक्स मतलब होल टू दी पावर 8 मतलब 2 बाई 5 है होल टू दी पावर 4, और cos x का cos 8 x का आ गया 3 बाई 5 होल टू दी पावर 4, तो दोनों का होल टू दी पावर 4, 2 बाई 5 होल टू दी पावर 4 और 3 बाई 5 होल टू दी पावर 4, क्या जहां पर हम इस इक्वेशन में जहां पर इसको पुट करके देखें कौन सी हो रहा है, तो जहां पर ऐसे करके देखते हैं साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2, इसका नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको कुछ ऐसे करते हैं sin 8 टू दी पावर x, sin x टू दी पावर 8 मतलब 2 बाई 5 होल टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई 8 प्लस 3 बाई 5 होल टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई 27, इसका वैल्यू मतलब हम ये जो एक्सप्रेशन है ना इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जहां पर 1 बाई 5 टू दी पावर 4 इंटू हाफ, क्योंकि जहां पर 2 क्यूब है, और जहां पर 1 बाई 5 टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई 3, तो 1 बाई 5 टू दी पावर 4 तो है ही, और जहाँ पे 5 बाई
6। एंड 3 क्यूब, और जहां पर आ जाती है, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ऊपर 2 रहेगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये ऊपर 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 to the power 4 और नीचे 8, मतलब 2 क्यूब, और ये आ जाती है 3 क्यूब। 3 क्यूब मतलब ऊपर 3, ओ सॉरी 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 सॉरी, ऊपर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/5 to the power 4, मतलब 1 आ जाएगा 5 क्यूब, तो 1/125। तो ये, तो 1 और 2, जहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है, जहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखो, जेई मेंस का है। तो जेई मेंस का जो पहला सवाल, वो करते हैं tan a इंटू 1 माइनस ऑफ कॉट ए, प्लस आ जाती है tan a अपॉन आ जाती है 1 माइनस ऑफ tan a, सॉरी ऊपर tan a नहीं, यहाँ पर कॉट ए लिखा है, सॉरी माय बैड, कॉट ए। तो tan a अपॉन 1 माइनस, तो दोनों के एक काम करते हैं, कॉट ए कर देते हैं, तो 1 माइनस ऑफ कॉट ए, और जहां पर कॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस 1, और 1 माइनस कॉट ए नीचे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा tan ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल ठीक है, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर tan ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं tan ए, तो tan स्क्वायर ए माइनस ऑफ, एक काम करते हैं tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा tan क्यूब ए माइनस ऑफ 1, और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर ए, मतलब tan स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan ए। तो tan क्यूब ए को लिखेंगे तो tan ए माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर ए प्लस tan ए प्लस 1, और नीचे कॉमन लेंगे तो tan ए माइनस 1, ये कट जाएगा, तो tan ए से डिवाइड करेंगे तो tan ए प्लस कॉट ए प्लस 1। अब tan ए प्लस कॉट ए को तुम क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस ए, कॉस बाय साइन ए, तो इसको लिख सकते हो सेक ए कॉस ए प्लस 1। तो सेक ए कोसेक ए प्लस 1 माना ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चिंदी सवाल था ये, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। और 2 नंबर वाला अगर करें तो एफ ऑफ के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/k इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ के एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर के ग्रेटर देन, তাহলে f4 ऑफ x इसको कुछ ऐसा लिखो 1/4 इंटू साइन 4x प्लस कोस 4x, तो 1/4, अच्छा इसको तो पहले बाउंड्री कर दो, 1/4, जहां पर क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर, इसको मैंने पहले करवाया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और जहां पर आ जाती है f6 ऑफ x, इसको 1/6 इंटू, जहां पर साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, तो 1 माइनस ऑफ 3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। और अगर इसको f4x माइनस ऑफ f6 ऑफ x को माइनस करें तो 1/4 माइनस 1/6 आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, हाफ जहां पर भी हाफ, बाकी कट जाएगा, तो 12 1/12 ऑप्शन 4। देख रहे हो, बहुत बहुत ही इजी सवाल आता है मेन से एडवांस में, मैंने ये करवा दिया दोनों सवाल। ठीक है, आज इतना ही, अगले दिन ये जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर एप्लीकेशन करवाएंगे, ठीक है।
तो बाय ऑल।